अग्निवीर को पहले की तरह आर्मी की तरह भर्ती लेना स्टार्ट कर दें तो बहुत स्टूडेंट को जाना मुश्किल हो जाएगा। हम कहां आ गए हैं, 4 साल के बाद कहां जाएंगे, क्या करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल करके आ रहा है कि आप लोग को बेसब्री से जो दिल में चल रहा था कि अग्निवीर क्या चलेगा या अग्निवीर परमानेंट होगा या अग्निवीर में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इलेक्शन से पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि जरूरत पड़े तो अग्निवीर में बदलाव करेंगे और वही सच सामने निकल के आ रहा है। दोस्तों, अग्निवीर में 5 बड़े बदलाव सुनने को मिल रहा है जो हम बारी बारी से अभी बताएंगे। और क्या आपको लगता है कि अग्निवीर परमानेंट होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो 5 बड़े बदलाव निकल करके आ रहा है मैं अभी बता रहा हूं। अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनेशनल सर्वे करना चाहती है। ये 5 बड़े बदलाव पहले ही राजनाथ सिंह ने कहा था जब जरूरत पड़ेगा तो अग्निवीर में हम बदलाव करेंगे और वही साथ सामने निकल करके आ रहा है। जब सरकार गठन होने वाला था तो उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले थे उसने अभी भी जो है उसने कहा कि अग्निवीर में कुछ बदलाव देखने को करना चाहिए क्योंकि 25 में चुनाव है और अगर अग्निवीर को लेकर रहा तो फिर मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। और इस बार जो इलेक्शन में आप लोग देख ही रहे हैं बीजेपी का नतीजा, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल करके आया वो अग्निवीर ही है। दोस्तों, युवा जो होता है बहुत मेहनत करता है एक फौज में जाने के लिए और उसे 4 साल के बाद वो बाहर हो जाएगा तो उसे कितना नुकसान झेलने को मिलेगा। और ये अग्निवीर जो है ये एक जॉब नहीं है दोस्तों, लोग ने एक जॉब के पर्पज से इसे ले रहा है। ये एक जॉब नहीं है, ये एक स्कीम है। इसमें जो है लोगों को एक यूथ के रूप में एजुकेशन प्लस आर्थिक मदद के रूप में ये योजना चलाई गई है। सबसे पहले अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनेशनल सर्वे किया है। पहला पॉइंट है दोस्तों, 60 से 70% अग्निवीर को परमानेंट करने को कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है जो 4 साल का सर्विस है उसको 7 से 8 साल किया जाए ताकि वो सर्विस देते समय अपना कुछ सीखने को मिले और बहुत जगह जाकर यूनिट में अपना सर्विस दे सके। तीसरा पॉइंट है एज को लेकर। दोस्तों, एज जो 17.5 से 21 वर्ष है उसको 17.5 से 23 वर्ष किया जाए, 23 साल तक किया जाए टेक्निकल के लिए, यही है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है विकलांग, जैसे कि ट्रेनिंग के समय या फिर सर्विस देते समय वो किसी तरह का घायल हो जाए, वो शरीर से अपंग हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो है कुछ उसी में उसके हिसाब से जॉब दिया जाए या उसके हिसाब से पैसा दिया जाए या उसके हिसाब से जो फौज का रूल है वो किया जाए, बाहर नहीं किया जाए। यही चौथा पॉइंट है। अगर अग्निवीर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाए उसके परिवार को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान की योजना शामिल किया जाए। अगर युद्ध के दौरान वो शहीद हो जाता है उसके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए उसको कुछ भत्ते दिया जाए। दोस्तों, ये जो अग्निवीर में 5 बड़ा बदलाव सुनने को मिल रहा है उस पर एक कमेटी गठन किया गया है। उस कमेटी में आपस में सब चर्चा करेंगे और उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो 17 से 18 जून यानी कि जून में ही पीएम के पास भेजा जाएगा और उस पर अगर मोहर सिग्नेचर लग जाएगा तो आप लोगों के जीवन बहुत बड़ा खुशखबरी देखने को मिलेगा कि आप लोग जो भर्ती हुए हैं अब हम मतलब सही जगह पे आए हैं। ऐसे लगता था कि हम कहां आ गए हैं, 4 साल के बाद कहां जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ सटीक रास्ता नहीं था। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी भी है और रास्ता भी निकल खुल के आ रहा है। दोस्तों, सभी को बचपन से सोच रहता है कि मैं फौज में जाएं और देश सेवा करें। दोस्तों, अगर अग्निवीर को पहले की तरह आर्मी की तरह भर्ती लेना स्टार्ट कर दें तो बहुत स्टूडेंट को जाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 250-300 के बैच रनिंग करवाता है और 25 से 30 स्टूडेंट को कवर करता है, मतलब पकड़ता है। तो वहां बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों रनिंग निकालना, फिजिकल निकालना। किसी भी समय अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो चेस्ट में हाइट में बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अग्निवीर के थ्रू बहुत सारे युवा जा सकते हैं देश सेवा में। अगर इसमें कुछ बदलाव कर देगा तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छा गुड न्यूज निकल के आया कि आप
एक आसान तरीके से फौज में भर्ती हुए और आप देश सेवा गए और आपको जॉब भी मिल गया। अगर आप लोग अग्निवीर को परमानेंट करना चाहते हैं तो सेना में जाना थोड़ा सा युवा के लिए कठिन होगा। अगर अग्निवीर ही रहेगा, उसमें बदलाव देखना चाहते हैं, फिर आपके लिए अग्निवीर में जाना आसान है। अगर आप अग्निवीर के थ्रू सेना में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें 100 का बैच होता है, फिजिकल सब आसान होता है। अगर आप पहले के थ्रू जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं अग्निवीर परमानेंट हो जाए आर्मी के तरह, तो फिर आपके लिए थोड़ा कठिन होगा कुछ युवा के लिए, क्योंकि अभी ज्यादातर युवा जो है पढ़ाई पे फोकस करता है, उसका फिजिकल बहुत कमजोर होता है। तो आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप सोचते हैं कि अग्निवीर पहले ही, क्या आप सोचते हैं कि अग्निवीर जो है पहले की तरह परमानेंट हो जाए, पहले जो फौज था, या फिर आप क्या सोच रहे हैं कि अग्निवीर ही रहे, इसमें कुछ बदलाव किया जाए? क्या क्या बदलाव किया जाए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो आप एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सतर्क रहें, दलालों से दूर रहें और अपना जो मेहनत कर रहे हैं फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।